निफ्टी 50 एंड निफ्टी 500 मोमेंटम 50 में डिफरेंस यही है कि निफ्टी 500 मोमेंटम 50 आपको दुगना रिटर्न्स प्रोवाइड करता है। अगर आप 5 साल पहले 10 लाख रुपए लगाए होते निफ्टी 50 में तो 5 साल के बाद लगभग ये 22 लाख रुपए के आसपास बना होता। वहीं अगर आपकी इन्वेस्टमेंट निफ्टी 500 मोमेंटम 50 में होती तो शायद ये 44 लाख रुपीस एंड अबव हो सकता था। ये मेजर डिफरेंस है इन दोनों फंड्स में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फंड्स के बारे में जो कि रिसेंटली HDFC लाइफ वाया policybazaar.com नए फंड को लॉन्च कर रहा है, दैट इज निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। क्या हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, क्या है इसकी रियलिटी, एक शॉर्ट रिव्यू, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना लेट के। निफ्टी 50 की अगर बात करें पिछले 10 सालों में अराउंड 14% के आसपास रिटर्न दे रखे हैं, वहीं 5 ईयर्स में 18% के आसपास। 500 मोमेंटम 50 फंड की अगर बात करें पिछले 5 सालों में इसने 35% का रिटर्न दे रखा है। रिटर्न्स के मामले में धाकड़ है, बट आप इन्वेस्टमेंट किसके थ्रू से कर रहे हो? HDFC लाइफ, राइट। हम फंड से पहले इनके प्लान्स के बारे में बात कर लेते हैं। जब आप पॉलिसी बाजार पर विजिट करते हो आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिलता है, कैपिटल गारंटी सॉल्यूशन, संपूर्ण निवेश, HDFC क्लिक टू इन्वेस्ट। अगर आप टैक्स फ्री या फिर यूनिट लेके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, इन तीनों में से कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल है पता है आपको? हम जानेंगे अंत में, लेकिन किसमें इन्वेस्ट करने से आपको काफ़ी लॉस हो सकता है वो पहले हम जान लेते हैं। सबसे पहला है कैपिटल गारंटी सॉल्यूशन। जब आप कैपिटल गारंटी सॉल्यूशन में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट 2 पार्ट में जाती है, एक गारंटीड में, दूसरा संपूर्ण निवेश में। संपूर्ण निवेश क्या है उसके बारे में हम थोड़ा बाद में जानेंगे। लेट गेस कि अगर आपने 10,000 रुपीज डाला पर मंथ, वो 10,000 रुपीज 2 पार्ट में जाएगा, मार्केट में और गारंटीड में, राइट। अब जब मार्केट में और गारंटीड में हमारे पैसे जब जाते हैं, मार्केट वाले पार्ट में आपको ग्रोथ देखने को मिलता है। मार्केट का पैसा आपको जाते हुए देखने को मिलता है निफ्टी 500 मोमेंटम 50 फंड में, और जो गारंटीड पैसा है वो गवर्नमेंट बॉन्ड या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स टाइप की किसी सेक्शन में जाता है जहाँ से आपको शायद ही 5-6% का रिटर्न मिले। तो ग्रोथ किस में है? आधे पैसे में जो कि आप मार्केट में डाल। दूसरा पॉइंट, संपूर्ण निवेश। संपूर्ण निवेश में हमें रिटर्न्स काफ़ी कम मिलता है। अब ऐसा क्यों मिलता है? हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। सिंपली आप पॉलिसी बाजार खोल लें, ओके, इन्वेस्टमेंट प्लान्स पे जाएं, कंपेयर प्लान्स पे क्लिक करें, सर्च करें और नीचे आकर देखें जहाँ पे लिखा होगा HDFC संपूर्ण निवेश, और साथ ही साथ सिलेक्ट करें HDFC क्लिक टू इन्वेस्ट। दोनों को आप कंपेयर में क्लिक एंटर कर लीजिए। थोड़ा सा नीचे आइए, चार्जेस देखिए कितना है। संपूर्ण निवेश आपकी इन्वेस्टमेंट पर 3% की चार्जेस लेती है, मतलब 3% का। वहीं क्लिक टू वेल्थ या फिर क्लिक टू इन्वेस्ट में अराउंड 1.6 या फिर 1.7% तक का। अब ये चार्जेस वाले ही आपको कम देखने को मिल रहे हैं या फिर मालूम नहीं पड़ता होगा अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर है क्या ही डिफरेंस पड़ता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर थोड़ा सा भी अगर आपको नॉलेज हो तो आपको मालूम पड़ेगा इट्स ए वेरी ह्यूज। 3% के आप एक्सपेंस रेशियो मतलब खर्चे दे रहे हो एक फंड्स को, मतलब अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करने के लिए। अब इसके अलावा और भी चार्जेस हैं लाइक लाइफ कवर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट, वो सारी चीज़ें। जब हमने कैपिटल गारंटी सोल्यूशन को चूज़ किया तो आधा पैसा गया गारंटीड में और आधा पैसा गया संपूर्ण निवेश में। अब संपूर्ण निवेश जिस पर हमारा खर्चा काफ़ी हाई है, डिसीजन इज योर, दैट्स जस्ट ए शॉर्ट रिव्यू। तो बच जाता है क्लिक टू इन्वेस्ट। HDFC के क्लिक टू इन्वेस्ट के थ्रू से जब आपकी इन्वेस्टमेंट होती है तो यहाँ पर आपकी एक्सपेंस रेशियो रहती है 1.6% के, फिर उसी के आसपास रहती है। अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इस तीसरे ऑप्शन के साथ जाएं तो बेटर होगा फॉर द हाई ग्रोथ। वो भी अगर आप एनुअली प्रेफर कर सकते हैं देन वेरी वेल एंड गुड, बिकॉज आपके रिटर्न्स और भी अच्छे हो सकते हैं। करेंटली अगर मार्केट देखें काफ़ी फ्लक्चुएट हो रहा है, राइट, और ये फ्लक्चुएशन बन सकता है, कंसिस्टेंट रह सकता है, बट नॉट फॉर लॉन्ग टर्म। 2022 में ही अगर देखें लगभग 15 से 20% का करेक्शन देखने को मिला था। वो सिनेरियो सेम हो सकता है, बट 2022 के साथ अगर हम 2024 को कंपेयर करें, पिछले 2 साल में ही लगभग 40 to 50% का ग्रोथ आ चुका है, राइट।
तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये जो छोटे मोटे फ्लक्चुएशंस हैं घबराना नहीं चाहिए आपको। द थर्ड पॉइंट इज दैट फंड के बारे में हम बात कर लेते हैं। 500 मोमेंटम 50 फंड एज कंपेयर टू निफ्टी 50 क्या डिफरेंस है? तो निफ्टी 50 सिर्फ हाई वैल्यू वाले कंपनीज को जिनकी वैल्यूएशन मोर देन लाख करोड़, लाइक बड़ी बड़ी कंपनी से सीधी बात कर लेते हैं, HDFC लाइफ, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है या फिर अदानी है, इन कंपनीज को ही जो है कि अपने पोर्टफोलियो में निफ्टी 50 में रहता है जिनकी वैल्यूएशन हाईएस्ट है टॉप 50 कंपनी। निफ्टी 500 मोमेंटम 50 में वैल्यूएशन नहीं सिर्फ और सिर्फ देखा जाता है एक स्टॉक का प्राइस मूवमेंट, पिछले 6 महीने में या फिर 1 साल में वो कितना ग्रो कर रहा है और कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है या नहीं, उसी बेसिस पर उन कंपनीज को सिलेक्ट किया जाता है। टॉप 500 कंपनियों में से जिसमें आता है लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, इन 500 कंपनियों, इन तीनों कैटेगरीज में टोटल 500 कंपनीज होती हैं, उसमें से फिर फिल्टर करके जिनमें प्राइस मूवमेंट काफ़ी अच्छा हो रहा होता है उन्हीं मात्र 50 कंपनीज को सिलेक्ट करके इस फंड को तैयार किया जाता है एंड जिस पर आपको आज के दिन पर रिटर्न देखने को मिल रही है, जहाँ पर आपका लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों कैटेगरी इन्वॉल्व रहती है। प्रत्येक 6 मंथ में, एवरी 6 मंथ में ये आपका फंड जो है रिबैलेंस होता रहता है एंड जिस वजह से आज के दिन पे आपको इस फंड पे अच्छा खासा रिटर्न्स देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी 50। एक बात का आपको और ध्यान रखना होगा कि निफ्टी 500 मोमेंटम 50 फंड हो या फिर निफ्टी 50 फंड हो, अगर मार्केट में डाउनफॉल आ रहा है तो आपके पोर्टफोलियो में भी डाउनफॉल आने की पॉसिबिलिटीज बनी रहती है। एक और चीज़, बोनस पॉइंट, ऑलवेज गो विद द इंडेक्स फंड्स। दैट्स ऑल। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। किसी टाइप की कोई क्वारी हो और अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे हम HDFC लाइफ के अलावा कैसे हम डायरेक्टली इस इंडेक्स फंड में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं, पॉसिबल है या नहीं, तो आई विल सजेस्ट कॉन्टैक्ट 121 ऑन द Gmail और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मेनी ऑफ द व्यूअर्स आर देयर हु कैन सजेस्ट और हेल्प यू, अदरवाइज भाई तो है। मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। किसी टाइप की कोई भी क्वारी फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय हिंद।